दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने मध्यकालीन भारत की दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। यह हमारा सेकंड पार्ट है और इसमें हम मुग़ल काल के बारे में जानेंगे। तो जो मुग़ल काल का शासनकाल था वो 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक था। इसमें क्या हुआ था कि जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसके साथ ही भारत में मुग़ल साम्राज्य का आगमन हो गया था। तो मुग़ल काल स्टार्ट होता है बाबर से, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 तक था। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे और वे किसी के साथ लड़े थे आइए जानते हैं। तो पहला युद्ध लड़ा था उन्होंने 1526 ईस्वी में, जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, और यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इसके बाद जो दूसरा युद्ध था वो हुआ था 1527 ईस्वी में, जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं। यह हुआ था बाबर और राणा सांगे के बीच में, जिसमें बाबर ने राणा सांगे को हराया। फिर उसके बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया था। फिर उसके बाद चौथा युद्ध हुआ घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो हुआ वो बाबर और अफगानों के बीच हुआ, जिसमें बाबर ने अफगानों को हरा दिया था। ये चारों ही युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है और हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो इन चारों युद्ध को आप ज़रूर याद कर लेना और एक बार नज़र लगा लेना इस पर। खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। इसे दानवीरता के कारण कलंदर भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन बनता है कि मुग़ल काल में किसको कलंदर कहा जाता था, तो कलंदर कहा जाता था बाबर को। बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, जिसे बाबरनामा कहते हैं, और 1530 ईस्वी में बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी और इसे काबुल ले जाकर दफनाया गया था। यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कि वह कौन सा मुग़ल राजा था जिसकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई, तो कौन सा राजा था? बाबर। और फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा मुग़ल शासक था जिसे विदेश में ले जाकर दफनाया गया, तो वो था बाबर, जिसे काबुल ले जाकर दफनाया गया। अब देखते हैं आगे। बाबर के मरने के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, जिसका शासनकाल 1530 से लेकर 1556 तक था। हुमायूं के शासनकाल में ही शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया, और जीटी रोड जो कहाँ से कहाँ तक जाता था, वो जाता था कलकत्ता से पेशावर तक। हुमायूं की रचना का नाम हुमायूंनामा था, जिसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जो जीटी रोड है वो कहाँ तक जाती है, तो ये जाती है कलकत्ता से पेशावर। ये कभी कभी ये भी ऑप्शन में आ जाता है कि कलकत्ता से पंजाब तक। तो अगर यहाँ पर कलकत्ता से पंजाब दिया जाए तब भी आप इसे जीटी रोड को लगाएंगे, और कलकत्ता से पेशावर आया ऑप्शन तब भी आप जीटी रोड को ही लगाएंगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन होता है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था। हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखा था। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा मुग़ल शासक था जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई, तो वह कौन सा शासक था? वो था हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठा, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। ये सभी डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि डेट के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अकबर का जो जन्म था वो 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को हराया। क्वेश्चन बनता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो वह हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और हेमू कौन था? सिकंदर सूरी का सेनापति।
अकबर का जो अंगरक्षक था वो बैरम खां था। यह क्वेश्चन ही बनता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो वो था बैरम खां। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कौन सा था, तो वो था अकबर का शासनकाल। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की, जिसे अपनाने वाला पहला व्यक्ति स्वयं अकबर था और दूसरा व्यक्ति उसका दरबारी सलाहकार बीरबल था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जिन्हें नवरत्न कहते थे, और उनके नाम कौन कौन से हैं। हालांकि टोटल नाम कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें से 3 का नाम, 4 का नाम, मतलब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक का आपको छांटना होता है इस तरह। तो फिर भी इनको याद करना जरूरी है, एक बार देख लीजिए कौन कौन से 9 रत्न थे। पहला बीरबल, दूसरा तानसेन, तीसरा मुल्ला दो प्याजा, चौथा अब्दुल रहीम खान खाना, पांचवा मानसिंह, छठा राजा टोडरमल। जो टोडरमल था वो मानसिंह का सेनापति था। ये भी आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन बनता है कि जो राजा टोडरमल था वो किसका सेनापति था, वो था मानसिंह का। उसके बाद फैजी और अबुल फजल। बीरबल जो नाम था वो महेशदास था और अकबर का परसी सलाहकार था। तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतक था। अकबर के दरबार में तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतक था जिसने कई रचना की थी, जैसे मियाँ का मल्हार, क्वेश्चन आज बनता है, मियाँ की टोडी, कंठाभरण और वाणी विलास। ये चारों आप फिर दोबारा देख लीजिए, मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोडी, कंठाभरण और वाणी विलास। चारों में से कोई सा भी पूछ सकता है देकर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लेना। इसका मकबरा ग्वालियर में है। क्वेश्चन बनता है कि तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो आपको लगाना है ग्वालियर। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैं पॉइंट आपको याद करवा रहा हूँ, ये एसएससी के हिसाब से, यूपीपीएससी के हिसाब से और यूपीएससी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, इतना डीपली नहीं पूछा जाता आपसे। अकबर ने गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। क्वेश्चन बनता है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा कब, किस विजय के उपरांत बनाया था, उपलक्ष्य में बनाया था, तो वह बनवाया था गुजरात जी पर विजय की थी अकबर ने, तब इसका निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का। फिर अकबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा सलीम, जिसको बाद में जहांगीर कहा गया, वो गद्दी पर बैठा। यह मुगल काल का चौथा शासक था, जिसका शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था, मतलब 22 साल तक। 1611 ईस्वी में जालंधर के शासक को पराजित करके उत्तर पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन बनता है कि जालंधर के शासक को पराजित करके जहांगीर ने किस भाग पर अपना कब्जा कर लिया था, वो किया था उत्तर पूर्वी भाग पर। जहांगीर के शासनकाल में ही 3 यूरोपीय व्यक्ति व्यापार के पर्पज से भारत आए थे, और ये आए थे 1619 ईस्वी में। याद रखना, क्वेश्चन बनेगा कि यूरोपीय व्यक्ति सबसे पहले व्यापार के लिए किस राजा के शासनकाल में आए थे या किस मुगल बादशाह के शासनकाल में आए थे, तो वे आए थे जहांगीर के शासनकाल में। अब ये तीनों व्यक्ति कौन कौन से थे, तो इनका नाम था विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो और विलियम फिंच। जो विलियम फिंच था वो पहला अंग्रेज था। क्वेश्चन बनेगा कि पहला अंग्रेज कौन था जो भारत में आया था, वो था विलियम फिंच। जहांगीर की बेगम का नाम महरून निसा था, जिसको नूरजहां भी कहते थे। इसके शासनकाल में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। क्वेश्चन बनेगा कि चित्रकला का स्वर्णकाल किस मुगल बादशाह के शासनकाल को कहा जाता है, तो वह कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। इसका जो दरबारी कवि था वो अबुल हसन था। क्वेश्चन ये बनेगा कि जहांगीर का चित्रकार कौन था, वो था अबुल हसन। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल की भाषा या मुगलों की भाषा कौन सी थी, तो मुगलों की भाषा थी फारसी। जहांगीर की मृत्यु के बाद अब उसका बेटा खुर्रम, जिसको शाहजहां के नाम से जाना गया, वो गद्दी पर बैठा, जिसका शासनकाल 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक था।
शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला बनवाया, जो इसके निर्माण कार्य के अंतर्गत आता है। दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई। मयूर सिंहासन बनवाया, जिसको बादल खान ने डिजाइन किया था। क्वेश्चन बनेगा कि मयूर सिंहासन का वो डिजाइन करने वाला कलाकार कौन था, तो वो था बादल खान। आगरा का ताजमहल, जो आगरा का ताजमहल था वो भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था, और उसको जो डिजाइन किया था वो किया था अहमद लाहौरी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है अहमद लाहौरी, याद रखना, अहमद लाहौरी। दोस्तों, मयूर सिंहासन के बारे में भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो था शाहजहाँ, जिसको बादल खान ने डिजाइन किया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि जो फारस का लुटेरा था नादिर शाह, वो भारत आया और उसे लूट कर शाहजहाँ से ले गया। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो शासक था वो था मयूर शाह रंगीला। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, तो वो था महमूद शाह रंगीला। शाहजहाँ की बेगम का नाम अर्जुमंद बानो था, जिसे मुमताज भी कहते थे, जिसकी याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहाँ की 7 संतानें थी, जिसमें उसके दोनों प्रिय पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी के पद के लिए लड़ाई हुई थी, जिसको हम धर्मत का युद्ध कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट कि धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो वह हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच शासन करने के लिए, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ और दारा शिकोह की हार हुई। शाहजहाँ की मृत्यु के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा, जिसका शासनकाल 1657 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक था। औरंगजेब को इतिहास में एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। उसने कई हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जिस पर मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया था, यह गुजरात में है। काशी का विश्वनाथ मंदिर और तीसरा मथुरा का केशवराय मंदिर। पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स किसने वसूला, ये क्वेश्चन बनेगा, तो ये वसूला था औरंगजेब ने। क्वेश्चन बनता है कि औरंगजेब को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने का शौक था, तो औरंगजेब को वीणा बजाने का बड़ा शौक था। इसके गुरु का नाम मोहम्मद हाकिम था, और लोग इसे आलमगीर जिंदा पीर कहते थे। क्वेश्चन बनेगा कि आलमगीर कौन था और जिंदा पीर कौन था। अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है कि जब भी आलमगीर और जिंदा पीर के बारे में पूछा जाए तो आपको औरंगजेब के बारे में बताना है। इसकी सेना में ज़्यादातर हिंदू थे। जितने भी मुगल शासनकाल में राजा हुए हैं, भाई बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, अकबर हुआ, शाहजहाँ हुआ, जहांगीर हुआ, तो उन सब में सबसे ज़्यादा जो हिंदू थे वो इसी के शासनकाल में थे, जो सेना में भर्ती थे। है ना अजीब बात कि सबसे ज़्यादा हिंदू ही सेना में थे और फिर भी इसने मंदिरों को तोड़वाया। ये सोचने वाली बात है, पर चलो, ये इतिहास का एक काला तथ्य था। और उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद और भी कई मुगल शासक हुए, जिनमें बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम और बहादुर शाह द्वितीय हुआ। एग्ज़ाम में जो है इनके मतलब कि इनमें से मोस्टली यही पूछा जाता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तो वो था बहादुर शाह द्वितीय। इनके बारे में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये थोड़ा इन्होंने इतना कुछ काम किया नहीं था, तो इसलिए इनके बारे में ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता था। तो मुगल शासनकाल की नींव रखी थी बाबर ने, और अंतिम शासक था मुगल शासक, वो था बहादुर शाह द्वितीय। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा मध्यकालीन के दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ जानकारी अच्छी जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए इसके, तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा, या फिर है ना इसमें लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।